तो दोस्तों आपका फिर से एक बार आपके हार्दिक से अपने हार्टली वेलकम। आइए हम अपनी जो ग्रामर का बिंदु है पोजीशन, इसमें हम जो पूर्व सरल है इसमें हम आज आपके सामने और यूजेज लेकर आया हूं जिसमें आपके सामने समय को इंगित करने वाले बिफोर और आफ्टर और विदिन एंड ड्यूरिंग, ये सभी पोजीशन आपके समय के पूर्व समय की स्थितियों में 90% यूज किया जाता है। देखिए इनको शॉर्टली देख लेते हैं। सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर और विदिन एंड ड्यूरिंग देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम सिंस फॉर में देखते हैं। सिंस का प्रयोग एक अपना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। एक निश्चित बिंदु के लिए आपका सेंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जो भी समय है वो एक निश्चित हो, पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखा जाए, उसके साथ में हम हमेशा सेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे he has been writing his story since दिवाली वह दीपावली से अपनी कहानी को लिख रहा है। निश्चित समय से पूर्व हम सेंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लास्ट प्लस समय की स्थितियां हो, लास्ट वीक पिछले सप्ताह से एक कहानी लिख रहा है, तो इसके साथ हम हमेशा सेंस का प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ द आर्टिकल का यूज हो, मतलब यहाँ अगर हम द आर्टिकल का यूज कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ सिंस का प्रयोग ना होकर यहाँ आपका फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये अगर यहाँ लास्ट के पहले द लग जाता है तो ये आपका अवधि बन जाती है, अनिश्चित बन जाता है, समझ गए। लेकिन जब इसके साथ देन आर्टिकल नहीं होता है तो ये एक निश्चित समय बन जाता है। आइए अब फोर का यूज कर लेते हैं। सिंस का एक उद्देश्य है निश्चित समय के साथ हमेशा इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। फोर का प्रयोग और किन रूपों में हम देख सकते हैं। सबसे पहले है कोई भी डेस्टिनेशन के रूप में हम फोर का प्रयोग कर सकते हैं। डेस्टिनेशन अपने जो मंजिल है, जो गंतव्य स्थान है, उसके लिए हम फोर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he left for सीकर, वह सीकर के लिए निकला, वह सीकर के लिए गया। उसकी मंजिल कहाँ है? सीकर। उसकी मंजिल कहाँ है? सीकर। नेक्स्ट हम इसका देख सकते हैं, एक अगर कोई समय है या कोई पसंद है
या कोई उपयोगिता है, उपयुक्तता है, उपयुक्तता है, तो उस स्थिति में भी हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिस क्लाइमेट इज बैड फॉर हेल्थ, यह क्लाइमेट स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उपयुक्ति नहीं है। सने, किसी से सने रखना, he likes to write for you, ठीक है। सने आपके लिए सने रखता है, इसलिए उसे लिखना पसंद है। देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। किसी भी, कोई भी अपना पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, उसके लिए भी हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे I live for you, I live for you, मैं आपके लिए जीता हूं, आपके लिए जीता हूं। तो किसी का उद्देश्य प्रकट करने के लिए, कोई काम होने के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे नेक्स्ट यूज इसका हो सकता है के लिए, मीनिंग में इसका यूज होता है कि ये समय से पूर्व हम इसका प्रयोग के लिए अर्थ में कर सकते हैं। जैसे I am going to Sikka for a month, for a week, मैं एक सप्ताह के लिए सिक्का जा रहा हूं। तो समय को इंगित करता है से, के लिए के अर्थ में समय से पहले यूज इसका हम कर सकते हैं। अब ये आपके फोर के मुख्य यूज थे। इसके साथ हम इसका यूज, अगर कोई नाप है, तौल है, या मूल्य का, या कोई मूल्य का आदान प्रदान हो रहा, या कोई मूल्य का आदान प्रदान हो रहा हो, उस स्थिति में भी हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं। जैसे I bought this book for 20 रुपीज। मैंने ये किताब खरीदी फॉर 20 रुपीज, 20 रुपए के हिसाब से, या 20 रुपए में मैंने ये किताब खरीदी। मतलब मैंने किताब लिया और 20 रुपए दिए, मतलब मूल्य का आदान प्रदान। मैंने किताब लिया और 20 रुपए मैंने दिए। अब इसके अलावा ये एक सामान्य वाक्यों में अवधि के साथ प्रयोग, अवधि, समय की अवधि जो होता है, पीरियड्स ऑफ क्या होता है, टाइम, इसके साथ हम इसका प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में बखूबी करते हैं, जो आपको भी याद होगा सिंपल रूप से। जैसे he had been studying for 2 months. 2 months, वह 2 महीने से अध्ययन कर रहा है। 2 महीने
कौन से 2 महीने, वी डोंट नो कौन से 2 महीने हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें निश्चितता नहीं है, हमें मालूम नहीं है कौन से 2 महीने। अब हम चलते हैं बिफोर और आफ्टर के यूज में। क्या होता है? बिफोर होता है से पहले और इसका होता है के बाद। के बाद से पहले या के पहले के बाद। कोई भी काम किसी एक समय से पहले होना और कोई भी काम किसी निश्चित समय से बाद में होना। जैसे मीट मी, मुझसे मिलना बिफोर डिनर, मुझसे डिनर से पहले मिलना, मुझसे डिनर से पहले मिलना। अगर मैं याद रख दूं, मीट मी आफ्टर डिनर, मुझे डिनर के बाद मिलना। या और भी इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं। आना, वापस आना बिफोर डार्क, अंधेरा होने से पहले लौटना, वापस आ जाना। बिफोर का दूसरा यूज क्या ले सकते हैं? आपने इन फ्रंट ऑफ की स्थिति तो देखी होगी। इन फ्रंट ऑफ, इसका अर्थ लिया जा सकता है के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। के सामने, जैसे ए ब्यूटीफुल टेम्पर is before my house, मेरे घर के सामने a beautiful temple is है before my house, मेरे घर के सामने। और एग्जाम्पल कर सकते हो सूट में, जैसे that is a tree before my residence, मेरे आवास के सामने एक पेड़ है, के सामने एक पेड़ है। इन फ्रंट ऑफ के यूज मीनिंग में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बिफोर का यूज कहां कर सकते हैं? किसी की उपस्थिति में, किसी की प्रेजेंसी में, किसी की उपस्थिति में, या कोई व्यक्ति मौजूद हो या किसी के सम्मुख सामने कुछ भी प्रस्तुत करने की स्थिति में, जैसे आई पुट अप माय all document before my boss, मैंने रखे मेरे पूरे दस्तावेज बिफोर के सम्मुख, के सामने, बाय बॉस, मेरे बॉस के सामने मेरे सभी दस्तावेज मैंने रखे, प्रस्तुत किए। और की उपस्थिति में, जैसे एक जेलर को एक न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, के सम्मुख लाया गया। तो उम्मीद है। और अब वापस आते हैं आफ्टर की स्थिति हमने जांच किया बाद में, लेकिन इसकी कुछ और भी हम ले सकते हैं। जैसे किसी का फॉलो करना, अनुसरण करना। जैसे ए कैट ran after a mouse, एक बिल्ली
चूहे के पीछे दौड़ी, एक बिल्ली एक चूहे के पीछे दौड़ी। अनुसरण करना के पीछे के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। के पीछे दौड़ना। तो ये रहे मुख्यतः। अब हम लेते हैं ड्यूरिंग और विदिन दोनों का ही इसका क्या होता है, कोई भी समय जो होता है उसके अंदर ही काम को, मतलब समय पूरा होने से पहले उस काम को निपटाना होता है, समाप्त करना होता है। लेकिन किस वक्त, किस समय, ये हमें मालूम नहीं होता है। काम को किसी भी समय से पहले, लेकिन उस समय के अंतर्गत ऐसा कौन सा समय उसने चुना है, कौन सा शॉर्ट टाइम उसने चूज किया है जिसमें उसने अपना काम समाप्त किया है। जबकि ड्यूरिंग में क्या होता है, कोई भी काम है वो उस समय के अंतर्गत कंटिन्यू की स्थिति में रहता है। कंटिन्यू की स्थिति में, जैसे सूर्य दिन भर रोशनी देता है। सूर्य का काम है सुबह से शाम तक पूरा दिन, होल डे वो कंटिन्यू रोशनी देता है। जबकि इसमें क्या होता है कि आपको अपना काम 1 घंटे के अंदर करना है। Do your work within an hour. आपको अपना काम 1 घंटे के अंदर ही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रिपोजिशन का ये कुछ शॉर्ट क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।